हेलो फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्कैफोल्डिंग। आज इस सेशन के दौरान हम जानेंगे स्कैफोल्डिंग क्यों ज़रूरी है, स्कैफोल्ड किसे कहते हैं, स्कैफोल्ड के लिए कौन कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करनी चाहिए, स्कैफोल्ड के हजार्ड्स के विषय में, स्कैफोल्ड कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में, स्कैफोल्ड कंपोनेंट के विषय में, स्कैफोल्ड टर्मिनोलॉजी के विषय में, टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग के विषय में, स्कैफोल्ड इरेक्शन गाइडलाइन के विषय में, स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन कैसे करें और इंस्पेक्शन के दौरान स्कैफोल्ड में क्या क्या चेक करें उसके विषय में, स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग के विषय में। अब यहाँ ये सवाल है कि स्कैफोल्डिंग ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, आपको स्कैफोल्डिंग ट्रेनिंग क्यों अटेंड करनी चाहिए, आपको स्कैफोल्डिंग के विषय में जानकारी क्यों होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक साल लगभग 2.3 मिलियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या 65% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज स्कैफोल्डिंग पे काम करती है। प्रत्येक साल 4,500 इंजरी और 50 डेथ या फैटिलिटी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड इंसिडेंट की वजह से होता है। यदि हमें स्कैफोल्डिंग के विषय में जानकारी रहेगी तो हम उन वर्कर्स को जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं को बचा सकते हैं या स्कैफोल्डिंग रिलेटेड इंजरी और फैटिलिटी को मिनिमाइज या एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्ड मीन्स कोई भी टेम्पोररी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्टेड हो या सस्पेंडेड हो, जिसका प्रयोग सपोर्टिंग और जॉब परफॉर्म के लिए किया जा सके। स्कैफोल्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब यहाँ हम कुछ स्कैफोल्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड के विषय में बात करेंगे जिसको स्कैफोल्डिंग रिलेटेड एक्टिविटी को करने के समय हमें फॉलो करनी चाहिए। अब हम यहाँ ओसा के गाइडलाइन के विषय में यानी ओसा सेफ्टी स्टैंडर्ड के विषय में बात करेंगे। 1926.450 स्कोप एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन, 1926.451 जनरल रिक्वायरमेंट, 1926.452 एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, 1926.453 एरियल लिफ्ट, 1926.454 ट्रेनिंग। ये कुछ स्कैफोल्डिंग के स्टैंडर्ड्स हैं यानी ओसा के गाइडलाइंस हैं स्कैफोल्डिंग के लिए, जिसको हमें स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के लिए फॉलो करनी चाहिए। और भी बहुत सारे इसके गाइडलाइंस हैं, बट यहाँ समय की कमी है इसलिए हम यहाँ डिटेल्स में इसके विषय में बात नहीं करेंगे। स्कैफोल्ड पोटेंशियल हजार्ड्स। स्कैफोल्ड के कुछ पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं स्कैफोल्ड में, जिसके वजह से इंजरीज या प्रॉपर्टी डैमेज या इंसिडेंट होते हैं। फॉल ऑफ पर्सन, आदमी का गिरना, फॉल ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल का गिरना, प्रेजेंस ऑफ नियर बाई इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसेस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन या प्रोसेस इक्विपमेंट का स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के आसपास होना। स्कैफोल्ड कोलैप्स। स्कैफोल्ड हजार्ड के विषय में हम डिटेल्स में स्कैफोल्डिंग हजार्ड्स वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास स्कैफोल्डिंग हजार्ड्स के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए टाइम की कमी है। यदि हम डिटेल्स में स्कैफोल्डिंग हजार्ड्स के विषय में यहाँ डिस्कस करेंगे तो हमारा ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। चूँकि हमारा ये सेशन बेसिक स्कैफोल्डिंग है, इसलिए यहाँ संक्षेप में ही हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एज पर फॉर्म या शेप। स्कैफोल्डिंग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम यहाँ कुछ टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड के विषय में एज पर फॉर्म या शेप के गाइडलाइन के हिसाब से बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एज पर ओसा 1926.451। हम यहाँ टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड के विषय में डिस्कस करेंगे एज पर ओसा गाइडलाइन 1926.451। इस स्टैंडर्ड के अनुसार स्कैफोल्डिंग के बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हम यहाँ उनमें से कुछ के विषय में डिस्कस करेंगे जिनका प्रयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा होता है। सेल्फ सपोर्टेड स्कैफोल्ड, सस्पेंशन स्कैफोल्ड,
स्पेशल यूज स्कैफोल्ड। सेल्फ सपोर्टेड स्कैफोल्ड भी कई प्रकार के होते हैं। ट्यूब एंड कॉपलर, फ्रेम स्कैफोल्ड या कॉपलर स्कैफोल्ड या फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कैफोल्ड, मोबाइल मैनुअली या प्रोपोल्ड स्कैफोल्ड, पोल और वुड स्कैफोल्ड, ब्रिक्स लेयर, मास चेम्बर। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड के विषय में हम यहाँ केवल बेसिक जानेंगे। इसके विषय में डिटेल्स डिस्कशन हम टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड वीडियो में करेंगे। यदि आप टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारा आने वाला वीडियो टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड जरूर देखें। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड कुछ ही शेप में दिखाई देता है। फ्रेम स्कैफोल्ड। फ्रेम स्कैफोल्ड कुछ ही शेप में दिखाई देता है। कपलक स्कैफोल्ड। कपलक स्कैफोल्ड कुछ ही शेप में दिखाई देता है। मोबाइल स्कैफोल्ड। मोबाइल स्कैफोल्ड कुछ ही शेप में दिखाई देता है। मास्ट क्लाइंबर स्कैफोल्ड। मास्ट क्लाइंबर स्कैफोल्ड कुछ ही शेप में दिखाई देता है। सस्पेंशन स्कैफोल्ड। सस्पेंशन स्कैफोल्ड भी कई प्रकार के होते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। इसके विषय में डिटेल्स में हम आने वाले वीडियो टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड में बात करेंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो हमारा ये सेशन लंबा हो जाएगा। स्पेशल यूज स्कैफोल्ड। स्पेशल यूज स्कैफोल्ड भी कई प्रकार के होते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसके विषय में डिटेल्स में हम अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एज पर प्लान। इसके पहले हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एज पर शेप या फॉर्म। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एज पर प्लान। स्टैटिक टावर, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, बर्ड केज स्कैफोल्ड। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एज पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम यहाँ बात करेंगे कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी स्कैफोल्डिंग के कुछ प्रकार होते हैं। लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड, मीडियम ड्यूटी स्कैफोल्ड, हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड। एज पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी स्कैफोल्ड के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ के विषय में हमने यहाँ जाना। इसके विषय में डिटेल्स में हम अपने अगले वीडियो टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड में बताएंगे। अब हम स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स के विषय में संक्षिप्त में जानेंगे। इसके विषय में हम डिटेल्स में अपने आने वाले वीडियो स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स में बताएंगे। सोल प्लेट। सोल प्लेट कुछ इस शेप में दिखाई देता है। बेस प्लेट, एडजस्टेबल बेस प्लेट, राइट एंगल कपलर, एडजस्टेबल या स्विवेबल कपलर, इन टू इन स्लीव कपलर, फिनाल कपलर, जॉइंट पिन, रिवेल पिन, जॉर्डन क्लैंप। एक्चुअली जॉर्डन क्लैंप का यूज सेफ्टी हार्नेस को एंकर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब हम स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन या डिसमेंटलिंग करते हैं तो उस समय हमारे पास प्रॉपर एंकर पॉइंट नहीं रहता। उस समय हम इस जॉर्डन क्लैंप का प्रयोग करते हैं। बीम क्लैंप। बीम क्लैंप का प्रयोग हैंगिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्ड के इरेक्शन में किया जाता है। टी स्टेप। टी स्टेप का प्रयोग इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय स्कैफोल्डिंग पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए किया जाता है। स्कैफोल्ड ट्यूब्स, स्कैफोल्ड जाली, स्कैफोल्ड बोर्ड या प्लैंक्स, लेडर। लेडर के विषय में हम डिटेल्स में अपने आने वाले वीडियो टाइप्स ऑफ लेडर में बात करेंगे, क्योंकि लेडर भी कई प्रकार के होते हैं और उनका भी अलग अलग SWL होता है। यहाँ अगर लेडर के विषय में हम डिटेल्स में बात करेंगे या डिस्कस करेंगे तो हमारा ये सेशन लंबा हो जाएगा। गिन व्हील। गिन व्हील के विषय में भी हम डिटेल्स में
अपने आने वाले वीडियो हाउ टू फिक्स गिन व्हील में बात करेंगे। स्कैफोल्ड टर्मिनोलॉजी। अब हम स्कैफोल्ड टर्मिनोलॉजी के विषय में डिस्कस करेंगे। स्ट्रैंड, लेजर, ट्रांसोम, बेस प्लेट, बेस लिफ्ट, बे लेंथ, स्कैफोल्ड विथ, लिफ्ट हाइट, राइट एंगल कपलर, एडजस्टेबल स्विvel कपलर, ट्रांसवर्स क्रॉस ब्रेसिंग, बेस प्लेट, फैकेट ब्रेसिंग, स्टैंडर्ड या पोस्ट, बियरर या ट्रांसोम, रनर या लेजर, टॉप गार्ड ड्रिल, मिड ड्रिल, टो बोर्ड, किकर लिफ्ट, सोल बोर्ड, स्कैफोल्ड प्लैंक या प्लेटफॉर्म बोर्ड, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार। गार्ड ड्रिल्स। हैंड ड्रिल का हाइट अप्रोक्स 950 टू 200 mm पे होना चाहिए, जो एटलीस्ट 90 kg अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लोड को वियर करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। मिड ड्रिल का हाइट अप्रोक्स 450 टू 600 mm होना चाहिए, जो अप्रोक्स 66 kg अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लोड को वियर करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। टो बोर्ड का हाइट 6 इंच या 150 mm होना चाहिए। किकर लिफ्ट। 150 mm या 6 इंच के हाइट पे किकर लिफ्ट को फिक्स करना चाहिए। बेस लिफ्ट। किकर लिफ्ट से 2 मीटर के हाइट पे बेस लिफ्ट को फिक्स करना चाहिए। फर्स्ट लिफ्ट। बेस लिफ्ट से 1.8 मीटर या मैक्सिमम 2 मीटर के हाइट पे फर्स्ट लिफ्ट, सेकेंड लिफ्ट या थर्ड लिफ्ट को एज पर रिक्वायरमेंट फिक्स करना चाहिए। स्कैफोल्ड ब्रेसिंग। स्कैफोल्ड ब्रेसिंग के भी कई प्रकार होते हैं। क्रॉस ब्रेसिंग या ट्रांसवर्स ब्रेसिंग, डायगोनल ब्रेसिंग, फैकेट ब्रेसिंग, प्लेन ब्रेसिंग, जिग जैग या डॉग लेग ब्रेसिंग, एंड टू एंड ब्रेसिंग। स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग के विषय में हम डिटेल्स में हमारे आने वाले वीडियो टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड ब्रेसिंग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि हम यहाँ ब्रेसिंग के विषय में डिटेल्स में बात करेंगे तो हमारा ये सेशन लंबा हो जाएगा। स्कैफोल्ड इरेक्शन गाइडलाइन। थिंग्स टू कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग द स्कैफोल्डिंग। प्लानिंग। स्कैफोल्ड इरेक्शन से पहले हमें अपने इरेक्शन को प्लान करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी टीम मेंबर्स अपने टास्क के विषय में जानते हैं कि किसको क्या काम करना है और उस काम को कैसे करना है। प्रिपरेशन। इरेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत है इरेक्शन के दौरान पड़ेगी, उसको अपने कार्यस्थल के पास इकट्ठी कर लेना चाहिए। प्रोसीड। हमें अपने काम को अपने प्लानिंग के हिसाब से ये ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए कि हमारे काम के वजह से आसपास काम करने वाले लोगों को कोई नुकसान न हो या कोई प्रॉब्लम न हो, तथा हमारे साथ काम करने वाले लोगों या आसपास काम करने वाले लोगों को कोई इंजरी न हो। थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल इरेक्शन और डिसमेंटलिंग द स्कैफोल्डिंग। कम्युनिकेशन। स्कैफोल्डिंग इरेक्शन या डिसमेंटलिंग के दौरान टीम मेंबर्स के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप भी इंसिडेंट का कारण बन जाता है। कोऑर्डिनेशन। काम करने के दौरान एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्पेशली इरेक्शन और डिसमेंटलिंग के समय मटेरियल शिफ्टिंग के दौरान। कंसंट्रेशन। स्कैफोल्ड इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में काम करने के दौरान कुछ विचार चलते रहते हैं, जिससे हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन टीम मेंबर के साथ या कलीग के साथ नहीं हो पाता और इंसिडेंट हो जाता है। स्कैफोल्ड इरेक्शन से पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस जगह हम स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने जा रहे हैं वह जगह लेवल है या नहीं, कंपैक्टेड है या नहीं,
लोड बियर करने के लिए कैपेबल है या नहीं। फुटिंग, इसका फोल्डिंग इरेक्शन का पहला स्टेप फुटिंग होता है। फिक्सिंग ऑफ किकर लिफ्ट, सेकंड स्टेप किकर लिफ्ट को फिक्स करना होता है। फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड ट्रांसोम्स, इरेक्शन के दौरान ये इंश्योर करना चाहिए कि एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड का ज्वाइंट वन बे में सेम हाइट पे नहीं होना चाहिए तथा वन बे में एक से ज़्यादा रनर का ज्वाइंट भी नहीं होना चाहिए। फिक्सिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डायगोनल ब्रेसिंग, सेटिंग ऑफ बेस लिफ्ट, फिक्सिंग ऑफ ट्रांसोम्स एंड ब्रेसिंग, फिक्सिंग ऑफ फ्लैंक और जाली, फिक्सिंग ऑफ टो बोर्ड मिड ड्रिल एंड लेडर, सेटिंग ऑफ फर्स्ट लिफ्ट एंड अदर लिफ्ट एज पर रिक्वायरमेंट। स्कैफोल्ड टाई, यदि स्कैफोल्ड का हाइट 1:4 यानी 1 मीटर विथ एंड 4 मीटर हाइट के रेशियो को क्रॉस करता हो तो हमें उस स्कैफोल्ड को परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ टाई करना चाहिए या एवरी 6 मीटर हाइट पे स्कैफोल्डिंग को टाई करना चाहिए। डिटेल्स नॉलेज के लिए हमारा आने वाला वीडियो हाउ टू इरेक्ट स्कैफोल्ड देखें। उसमें हम स्कैफोल्डिंग को कैसे टाई करना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे टाई करना चाहिए, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस लेना चाहिए और वर्टिकली कितना डिस्टेंस लेना चाहिए को डिटेल्स में एज पर IS स्टैंडर्ड के तहत हम बताएंगे। फिक्सिंग ऑफ लेडर, लेडर को हमेशा 4:1 रेशियो या 75 डिग्री एंगल में फिक्स करना चाहिए। लेडर हमेशा वर्किंग प्लेटफॉर्म से 1.5 मीटर या 3 रंग्स एबव होना चाहिए। इंस्पेक्शन एंड टैगिंग, स्कैफोल्ड इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग के समय रेड टैग का प्रयोग करना चाहिए तथा वर्किंग एरिया को बैरिकेड करना चाहिए तथा साइनेज को प्लेस करना चाहिए तथा वहाँ एक स्टैंड बाई पर्सन को डिप्लॉय करना चाहिए जिससे अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ न आ सके। इरेक्शन के बाद स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर एंड स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के द्वारा होना चाहिए। इंस्पेक्शन के बाद यदि स्कैफोल्डिंग सेफ फॉर यूज पाया जाता है तो उस पर सुपरवाइजर एंड स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा साइन किया हुआ ग्रीन टैग फिक्स करना चाहिए। डिसमेंटलिंग ऑफ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ डिसमेंटल होना चाहिए। डिसमेंटलिंग के समय सबसे पहले टॉप प्लेटफॉर्म का कुछ हिस्सा रिमूव करके उसे उसके नीचे वाले लिफ्ट पे इंस्टॉल करना चाहिए जिससे कि उस पर खड़ा होकर आसानी से डिसमेंटलिंग किया जा सके। डिसमेंटलिंग से पहले स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स को चेक कर लेना चाहिए कि ये डैमेज तो नहीं है, नहीं तो डिसमेंटलिंग के समय कंपोनेंट डैमेज होने की वजह से इंसिडेंट होने का चांस रहेगा। डिसमेंटलिंग के दौरान डैमेज कंपोनेंट को अलग स्टोर करें तथा डैमेज फ्री कंपोनेंट को अलग स्टोर करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग टाई को तब तक रिमूव न करें जब तक उसके ऊपर का स्कैफोल्ड पूरी तरह से डिसमेंटल ना हो गया हो। स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग के विषय में डिटेल्स में हमारा आने वाला वीडियो स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग जरूर देखें। मटेरियल स्टैकिंग, मटेरियल स्टैकिंग को हमें प्रॉपर तरीके से किसी सेफ प्लेस में करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग के बाद मटेरियल को सबसे पहले सेग्रीगेट करना चाहिए, उसके बाद उसको सेफ प्लेस में शिफ्ट करना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर तरीके से अलग अलग मटेरियल को सेग्रीगेट करते हुए मटेरियल को स्टैकिंग करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।